अपनी पत्नी की 3 चीजें प्रत्येक मनुष्य को देखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी पुरुषों को अपनी पत्नी की यह 3 गुप्त चीजें जरूर देखनी चाहिए। यदि कोई पुरुष गलती से भी अपनी पत्नी की यह 3 चीजें देख लेता है तो उसके घर में अपार धन की वर्षा होती है और कभी भी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 गुप्त चीजें देख लेता है और उसकी एक चीज ले लेता है तो उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास भी होता है। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, लेकिन यदि पति इन 3 गुप्त चीजों को देख लेता है तो न केवल लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं बल्कि उनके जीवन में अपार समृद्धि और शांति बनी रहेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए अब आपको यह 3 गुप्त चीजें एक कथा के माध्यम से बताएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में विराजमान थे, तभी देवर्षि नारद जी उनके पास आए और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवर्षि नारद जी कुछ सोच में डूबे हुए हैं और चिंतित दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे प्यार से पूछा, प्यारे मित्र नारद, आज आप किस बात से चिंतित लग रहे हैं? कृपया निसंकोच होकर अपनी समस्या हमें बताएं, हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मैंने सुना है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें देख लेता है और उसकी एक चीज ले लेता है तो उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। क्या यह सत्य है? और यदि हाँ, तो वे कौन सी गुप्त बातें हैं जिन्हें एक पति को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, प्रिय नारद जी, हाँ, यह सत्य है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त बातें देख लेता है और उनमें से एक चीज ले लेता है तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे प्रिय नारद, तुमने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। पत्नी की वह कौन सी 3 गुप्त बातें हैं जिन्हें देखना चाहिए? हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से सुना कर देंगे, किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं इस ज्ञान को पूरे पृथ्वी लोक में फैलाऊंगा। श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे प्रिय, किसी नगर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि पहनने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं थे। वह हमेशा एक ही वस्त्र पहनता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। इसी गर्व के कारण वह घर में अपनी मनमानी किया करती थी, जिससे मोहन बहुत परेशान रहने लगा था। अब उसकी पत्नी उससे हर बात पर लड़ाई करने लगी थी और इस तरह उनके घर में प्रतिदिन झगड़े होने लगे थे। धीरे धीरे उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी और वह कहती थी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए भोजन है और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह बहुत चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था।
फिर धीरे धीरे वह पहले से भी अधिक गरीब हो गया, जिसके कारण उसे अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ गई। लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई, जिससे वह बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह मोहन अपने किसी कार्य से जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक संत साधु जी अपनी कुटिया के समीप साधना में लीन है। और तब मोहन अपने मन में सोचने लगा कि यह साधु जी मुझे कोई दिव्य संत जन जान पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं, शायद यह साधु जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह रमेश उस साधु जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद साधु जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने मोहन बैठा हुआ है, जो जोर जोर से विलाप कर रहा है। साधु जी उस मोहन से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो? साधु जी की बात सुनकर मोहन उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब व्यक्ति मोहन हूँ और मैं इसी वजह से विलाप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो और इस घर में खाने पीने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझे मारती रहती है। लेकिन हे मुनिवर, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मोहन आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। मोहन की बातों को सुनकर साधु जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 चीजें बताने वाला हूं, जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है तो विधाता भी उस व्यक्ति को धनवान बनने से नहीं रोक पाते। साधु जी की बात सुनकर मोहन उनसे कहता है, हे मुनिवर, आप देर न करते हुए उन 3 चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन 3 चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तब साधु जी मोहन से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। और तो चलो, मैं अब तुम्हें वे 3 चीजें बता देता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इसे सुनना होगा। साधु जी की बात सुनकर मोहन उनसे कहता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। साधु जी मोहन से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि उनके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो धनी व्यक्ति की पत्नी से बात तक नहीं करती थी। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक अपने घर में अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थी। कहती थी, तुम प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? तुम ऐसा मत किया करो।
किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और धनी व्यक्ति भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से मना नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। वह जानता था कि यदि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से रोकेगा तो उनके बीच विवाद हो सकता है, जो उसके व्यापार को प्रभावित करेगा। वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसे लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी पत्नी उसके प्रति उतना प्रेम नहीं करती थी, बल्कि केवल दिखावे का प्रेम जताती थी और कभी कभी नाराज भी हो जाती थी। फिर भी वह धनी व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाता और धैर्य से उसे मना लेता था। इस प्रकार दिन बीत रहे थे और वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी का प्रेम एक मिसाल है। नगरवासी उनके रिश्ते को आदर्श मानने लगे। जब यह बात नगर के राजा तक पहुंची तो उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, पर उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद जब वह धनी व्यक्ति दरवाजा खोलता है तो सामने राजा के सैनिक खड़े दिखाई देते। हैरान होकर वह पूछता है, आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? सैनिक विनम्रता से जवाब देते हैं, राजा साहब ने आपको राजमहल में बुलाया है। इसके बाद वे सैनिक उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी को आदरपूर्वक राजमहल ले जाते हैं। राजमहल में पहुंचने पर राजा उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी का आदरपूर्वक सत्कार करता है। फिर उनके प्रेम और आपसी समझ की प्रशंसा करते हुए राजा उन्हें थोड़े धन से सम्मानित करता है। इस उपहार को पाकर धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद राजा पूरे नगर में घोषणा करता है कि इस प्रेम की सराहना में सभी लोग आज रात अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। राजा की आज्ञा पाकर नगर के सभी नगरवासी लोग दीपक जलाते हैं, किंतु कुछ समय बाद सभी घरों के दीपक बुझ जाते हैं। केवल उस धनी व्यक्ति के घर का दीपक अभी भी जलता रहता है और उसका प्रकाश दूर तक फैलता है। यह देख राजा ने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं जाकर देखूं कि किसके घर का दीपक अभी तक जल रहा है। और इतना सोचकर वह महल से नगर की ओर देखता है। उसे दिखाई देता है कि केवल धनी व्यक्ति के घर का दीपक ही अभी तक जल रहा है, बाकी सभी घरों में दीपक बुझ चुका है। राजा नगर की ओर देख ही रहे थे कि तभी उनकी रानी वहां आ जाती है। राजा ने रानी से कहा, रानी देखिए, नगर के सभी घरों में दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन उस धनी व्यक्ति के घर में दीपक जल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके बीच सच्चा प्रेम है और इसका श्रेय उस धनी व्यक्ति की बुद्धिमानी को जाता है। वह अपनी सूझबूझ से अपने घर को शांति और प्रेम से चलाता है, परंतु रानी राजा की बात से असहमत होती है और कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। राजा और रानी के बीच इस विषय पर बहस बढ़ जाती है और अंततः यह बहस तलवारों की लड़ाई में बदल जाती है। इस संघर्ष में दोनों को कई चोटें लगती हैं। अचानक राजा को एक विचार आता है और वे रानी से कहते हैं, हम दोनों इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी की परीक्षा लें, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि उनके प्रेम का असली कारण क्या है। रानी इस सुझाव को स्वीकार करते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन मैं पहले उस धनी व्यक्ति की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा ने भी सहमति दी और कहा, जैसा आप चाहें रानी जी। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाकर आदेश देती है, जाओ उस धनी व्यक्ति से कह दो कि यदि वह अपनी पत्नी को मार डालेगा
तो मैं उससे विवाह कर लूँगी और राजा को कारागार में डाल दूंगी और उसे राजा बनाकर सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर पहुंचते हैं और शाम ढलने वाली थी और उस समय धनी व्यक्ति की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी, जबकि धनी व्यक्ति घर पर था क्योंकि वह अस्वस्थ था। सैनिक दरवाजे पर दस्तक देते हैं। धनी व्यक्ति ने किसी तरह उठकर दरवाजा खोला तो वे सैनिक उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि यदि आप अपनी पत्नी को जान से मार डालते हैं तो रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। इस नगर में आपका राज्य हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह धनी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहता है, जाइए, रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और यदि किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों न दे दें। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी कभी नहीं दे सकता। फिर उस धनी व्यक्ति की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस धनी व्यक्ति द्वारा बताई गई बातें बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है, देखिए, वह धनी व्यक्ति कितना समझदार है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने का कारण वह धनी व्यक्ति ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने अभी तक उस धनी व्यक्ति की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। तब राजा कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए उसकी पत्नी की भी परीक्षा ले लेता हूँ। राजा कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनी व्यक्ति की पत्नी से कहो कि यदि वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूँगा और उसे सदैव अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा। अब वे साधु जी उस मोहन से कहते हैं, हे पुत्र, आज्ञा पाकर। और वे सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर की ओर निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी पत्नी पानी लेकर आ रही है। जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंचती है तो वे उसे बताते हैं, राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर तुम अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें अपनी पत्नी बना देंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर धनी व्यक्ति की पत्नी सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है, तो यह तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार डालूंगी। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतार देती हूँ, उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब वे सैनिक उससे पूछते हैं, लेकिन राजा साहब को ये कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर उस धनी व्यक्ति की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूँ उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस धनी व्यक्ति की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, उस धनी व्यक्ति की पत्नी अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो उसे स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज़्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस धनी व्यक्ति की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी है।
वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस धनी व्यक्ति के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहते हैं कि जल्दी से जाओ और उस धनी व्यक्ति की पत्नी से कह दो कि वह अपने पति को न मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए धनी व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक धनी व्यक्ति की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम धनी व्यक्ति को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में ही क्यों मार डाला। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस धनी व्यक्ति की पत्नी उनसे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले से ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार नहीं पाई। मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूँ, दीपक शाम को होते ही बुझा दूंगी। धनी व्यक्ति की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे। सैनिकों ने कहा, यह तो आप जाकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर धनी व्यक्ति की पत्नी और सैनिक राजमहल पहुंचे। वहां सैनिकों ने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और धनी व्यक्ति की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब साधु जी ने मोहन से कहा, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे 3 बातें बताता हूँ कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो एक पुरुष अपनी पत्नी की देख लेता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर पर सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। पहली बात, भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां दोनों को एक दूसरे पर विश्वास और समझ होना बहुत आवश्यक होता है। गुप्त चीजों का संदर्भ उस गहरे, निजी और संवेदनशील पक्ष से है जो केवल दोनों के बीच होता है। वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर इन गुप्त चीजों को समझने और सम्मानित करने का संकेत घर में लक्ष्मी की स्थायी और समृद्धि का कारण बनता है। पति पत्नी का रिश्ता भारतीय समाज में आदर्श और परंपरा से जुड़ा होता है। यह रिश्ता केवल एक साझेदारी नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मीयता, विश्वास और समझ का संबंध होता है। यह मान्यता है कि जब पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण ईमानदारी और सम्मान से पेश आते हैं, तब उनका संबंध स्थिर और मजबूत होता है। यह रिश्ता केवल भौतिक आधारों पर नहीं चलता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समझ पर आधारित होता है। गुप्त चीजों का यह अर्थ होता है कि पति अपनी पत्नी के गहरे पहलुओं को समझे, जिनमें उसकी भावनाएं, मानसिक स्थिति और शारीरिक जरूरतें शामिल हैं। जब एक पति अपनी पत्नी को केवल बाहरी रूप से नहीं देखता, बल्कि उसके भीतर के भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझता है, तो वह एक सशक्त और मजबूत संबंध स्थापित करता है। यह संबंध केवल एक आध्यात्मिक समझ का नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता का भी प्रतीक बनता है। इस संबंध को पवित्र और सकारात्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे से आत्मिक पहलुओं को समझे और सम्मानित करे। यही कारण है कि जब यह गुप्त चीजें साझा होती है तो वे रिश्ते को गहरा और स्थिर बनाती है, और इसका परिणाम लक्ष्मी का वास होता है। यह लक्ष्मी केवल भौतिक धन और संपत्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक शांति, सुख और समृद्धि का भी प्रतीक बन जाती है। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी माता को धन, समृद्धि, सुख और सौभाग्य की देवी माना जाता है। हालांकि लक्ष्मी का अर्थ केवल भौतिक धन और संपत्ति तक सीमित नहीं है। लक्ष्मी का असली रूप वह शांति और समृद्धि है जो एक परिवार में प्रेम, समझ और संतुलन से उत्पन्न होता है। जब पति पत्नी के रिश्ते में समझ और सामंजस्य होता है तो यह घर में लक्ष्मी का वास करता है। घर में लक्ष्मी का वास तब होता है जब परिवार में एकता और सामूहिक समझ होती है। यह लक्ष्मी धन, संपत्ति या ऐश्वर्य के रूप में दिखाई देती है,
लेकिन इसके साथ साथ यह मानसिक और आत्मिक सुख का भी प्रतीक होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझते हैं, तब यह लक्ष्मी के रूप में सुख और समृद्धि का संकेत है। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है कि एक सुखी और संतुलित पारिवारिक जीवन में लक्ष्मी का वास होता है। यदि पति पत्नी के बीच सही सामंजस्य होता है तो यह न केवल भौतिक समृद्धि लाता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। पारिवारिक जीवन में यदि प्रेम और सहयोग होता है तो यह जीवन की अन्य सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लक्ष्मी का वास केवल धन के रूप में नहीं होता बल्कि यह उस घर के सदस्यों की एकता, सहयोग और परस्पर समझ का प्रतीक भी है। धन्यवाद।